Good morning, dear student. Our today's topic is common potential. What is common potential? मान लीजिए दो अलग अलग कंडक्टर हैं और दोनों पे अलग अलग चार्ज है। मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस है C1 और इस पे चार्ज है Q1 और इसका पोटेंशियल है V1। मान लीजिए ये एक दूसरा कंडक्टर है, इसका कैपेसिटेंस है C2, इस पे चार्ज है Q2 और ये है V2 पोटेंशियल पे। ठीक, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1 हमारा बेसिक रिलेशन है, और अगर मैं यहाँ देखूं तो इस कंडक्टर का जो चार्ज Q2 है उसको हम C2 V2 से देंगे, यानी इस कंडक्टर पे इतना चार्ज, उस कंडक्टर पे इतना चार्ज। अगर मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट ना करूं तो इस सिस्टम पे नेट चार्ज कितना होगा, यानी नेट चार्ज ऑन दीज टू, ये सिस्टम बनी है ना टू कंडक्टर सिस्टम, तो नेट चार्ज ऑन सिस्टम बिफोर शेयरिंग, यानी कुछ भी एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं है, तो कितना होगा नेट चार्ज बिफोर शेयरिंग, कितना होगा Q1 प्लस Q2 C1 V1 प्लस C2 V2। अब हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। अगर मैं कंसीडर करूं V1 इज ग्रेटर देन V2, एक को बड़ा मानूं और एक को छोटा मानूं, एक देखिए मैं साइज की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम डीलिंग अबाउट पोटेंशियल। एक का पोटेंशियल ज्यादा है, दूसरे का कम है। हमें कैपेसिटर से मतलब नहीं है, यहाँ हमें मतलब है पोटेंशियल से। तो मान लीजिए एक का पोटेंशियल हाई ले लिए, दूसरे का पोटेंशियल लो ले लिए, तो चार्ज फ्लो होने लगेगा। चार्ज फ्लोज कहां से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को। कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो, यानी इसका भी पोटेंशियल V हो जाए और इसका भी पोटेंशियल V हो जाए। दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो चार्ज का फ्लो होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। चार्ज फ्लो स्टॉप्स, चार्ज का फ्लो होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कब, जब दोनों का हमारा पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज फ्लो रुक जाएगा। ठीक, अब देखिए चार्ज इसमें से निकल के इसमें गए, तो इसका चार्ज बदल गया और इसका भी चार्ज बदल गया, लेकिन कैपेसिटेंस तो बदलेगा नहीं। क्यों, कैपेसिटेंस में तो चार्ज पर डिपेंड करता है, ना तो पोटेंशियल पे, तो कैपेसिटेंस यही रहेगा। तो अगर मैं चार्ज फ्लो रुक गया है, उसके बाद अगर मैं पूछूं कि बताइए अब इस सिस्टम पे कितना चार्ज होगा, तो नेट चार्ज आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज, तो इस पे चार्ज कितना होगा C1V प्लस इस पे चार्ज कितना होगा C2V, यानी C1 प्लस C2 इंटू V। ठीक, तो ये जो पोटेंशियल आ रहा है, दिस पोटेंशियल इज सेड टू बी कॉमन पोटेंशियल। हम इसी पोटेंशियल को क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। दिस इज आवर कॉमन पोटेंशियल। हमारा टारगेट है इसी कॉमन पोटेंशियल को लगाना। यानी क्या मतलब है कि जब दो कंडक्टर्स अलग अलग चार्ज, अलग अलग पोटेंशियल, अलग अलग कैपेसिटेंस के एक दूसरे से कांटेक्ट में लाया जाता है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज फ्लो होने लगता है।
चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इस सेम पोटेंशियल को ही हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्लियर है? अब आइए निकालते हैं कितना होगा। तो देखिए एज पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज एक से निकला है दूसरे पे गया है, बाहर से ना तो चार्ज आया है और ना तो अंदर से चार्ज बाहर गया है। तो एज पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर शेयरिंग। तो पहले चार्ज कितना है शेयर करने से पहले, C1V1 प्लस C2V2, और शेयर करने के बाद कितना है C1 प्लस C2 इंटू V। तो यहाँ से अगर V की वैल्यू निकालना तो कितनी आएगी, C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, आइए इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। लेट्स सी अ न्यूमेरिकल। देखिए मान लीजिए कंडक्टर लिए, 2 फैरेड का कंडक्टर है, इस पे 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है और इस समय इसका पोटेंशियल है 1 वोल्ट मान लीजिए। दूसरा लिए ये 4 फैरेड, ये भी 2 फैरेड का है, मान लीजिए ये भी 2 फैरेड का है। इस पे जो चार्ज है वो 4 माइक्रो कूलम है और इस समय इसका पोटेंशियल है 3 वोल्ट मान लीजिए। तो अगर मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाऊं, अगर मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाऊं तो इनका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, कैसे निकलेगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो C1V1 मतलब 2 इंटू, देखिए C1V1 C2V2, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन और C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 6 अपॉन 4। देखिए 8/4 यानी 2 वोल्ट। यानी दोनों में से चार्ज शेयर होगा और कितना होगा, कब तक होगा, तब तक होगा जब दोनों का वोल्टेज 2 वोल्ट ना हो जाए। क्लियर है? अब आइए एक चीज और इसी में निकाल लेते हैं। देखिए यानी 2 फैरेड का है और कॉमन पोटेंशियल 2 वोल्ट, ये भी 2 फैरेड का है और कॉमन पोटेंशियल 2 वोल्ट। ठीक, यही तो हमने अभी निकाला। तो इस पे चार्ज कितना होगा, CV 2 इंटू 2 यानी 4 माइक्रो कूलम, सॉरी 4। अब देखिए एक चीज थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई, जैसे हम लोग अपने मन से लिए ना, तो हमने सारी चीजें जो हैं SI में ले ली और चार्ज को CGS में ले लिया। तो इसको क्या करिए, माइक्रो से हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि सब जब SI में है तो ये भी SI में ही होगा। ठीक, तो ये हो गया 4 कूलम। और अगर इस पे चार्ज निकालना होगा तो क्या होगा, देखिए C इंटू V, तो C की वैल्यू 2 और V की वैल्यू 2, कितना हो गया, 4 कूलम। बात समझ में आ रही है? एम आई क्लियर? तो दोनों पे 4-4 कूलम का चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा इसमें मिस्टेक कहाँ है, मिस्टेक सिर्फ यहाँ है कि अपने मन से एग्जाम्पल लिया गया। देखिए 2 इंटू 1 2 कूलम और 2 इंटू 3 6 कूलम। अब जब शेयरिंग किए तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना आया, 2 वोल्ट। तो जब 2 वोल्ट आते हैं नेट चार्ज कितना था, 6 2
8 कूलम, और जब शेयर कर दिए तो दोनों पे कितना कितना आ गया, 4 और 4 कूलम। क्लियर है? थोड़ा अपने मन से एग्जाम्पल लेने में यहाँ मिस्टेक हुई है, उसको एडिट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि उससे कॉमन पोटेंशियल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल का हमने C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 लिया है, और देखिए इन दोनों में मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया, तो अभी भी कॉमन पोटेंशियल वही आएगा, कितना, 2 वोल्ट, और जब 2 वोल्ट से लेके चलेंगे तो यही आएगा। अपने मन से चूंकि एग्जाम्पल ले रहे थे तो यहाँ जनरली में जो मन में यहाँ लिख दिया था, उसलिए ये मिस्टेक हुई, लेकिन उस मिस्टेक को एडिट करके अगर करेंगे तो दोनों को कितना आ जाएगा, 4 4। देखिए यहाँ पे अगर हम चार्ज निकालेंगे तो क्या होगा, C इंटू V, C कितना है 2 और वोल्टेज कितना है 3, तो कितना होगा 6 कूलम, वो यहाँ लिख दिया। पहले मैंने 4 कूलम अपने मन से ऐसे ही लिख दिया था, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं कैसे इसको किया गया है, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए, जब चार्ज की शेयरिंग हुई है, when there is sharing of charge, when there is sharing of charge, तो there must be some loss of energy, क्योंकि एक से दूसरे में जा रहा है तो कोई एनर्जी एक्सपेंस करेगा तभी तो एक से दूसरे में जाएगा। तो हमारा इनिशियल सिचुएशन क्या था, Q1 C1 V1 Q2 C2 V2। अगर मैं एनर्जी देखूं U1 बिफोर शेयरिंग, अभी शेयर नहीं हुआ है, तो हाफ क्या होगा C1 V1 स्क्वायर। अगर मैं दोनों को जब चार्ज शेयर कर दिया था तो कॉमन पोटेंशियल V था और यहाँ भी V हो गया था, तो इस समय अगर, अच्छा एक चीज और देखिए, ये इसकी एनर्जी तो हो गई, इसकी भी तो एनर्जी जोड़ेंगे, ठीक, दोनों की एनर्जी जोड़ दिया, हमें मिल गया नेट एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब अगर मैं यहां की बात करूं, यानी इस समय, तो इस समय कितना होगा, हाफ C1V स्क्वायर इसकी एनर्जी प्लस हाफ C2V स्क्वायर इसकी एनर्जी, यानी हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, जहां V क्या है, कॉमन पोटेंशियल। अच्छा, सिंस V इज इक्वल टू C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, यही कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू होती है। तो यहां से अगर मैं U2 की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, हाफ C1 प्लस C2 और V की जगह ये, यानी C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। आप इसको कट भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाफ C1V1 C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन, अब एक से एक कट गया है तो C1 प्लस C2। दिस विल बी एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, बिफोर शेयरिंग इतना, आफ्टर शेयरिंग इतना। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा कि कुछ एनर्जी खर्च करके एक चार्ज शिफ्ट होगा एक से दूसरे में, तो अगर चार्ज एक से दूसरे में कुछ एनर्जी खर्च करने के बाद हो रहा है तो एनर्जी आफ्टर शेयरिंग विल बी लेस देन एनर्जी बिफोर शेयरिंग। इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉस। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, लॉस ऑफ एनर्जी U2 माइनस U1, सॉरी U1 माइनस U2। क्यों, लॉस हो रहा है तो पहले एनर्जी ज्यादा होगी और बाद में कम होगी, तभी ना लॉस है। तो ऑब्वियस सी बात है, लॉस निकालने के लिए पहले में से बाद वाले को घटाना पड़ेगा। तो जब इन दोनों को हम घटाएंगे तो क्या आएगा, C1 इंटू C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, और 2 C1 प्लस C2। जब इन दोनों को घटाएंगे तो जो हमारा डायरेक्ट फार्मूला आता है वो C1 इंटू C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर 2 C1 प्लस C2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर मान लीजिए V2 बड़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, V1 बड़ा हो या V2 बड़ा हो,
ये क्वांटिटी प्लस है या माइनस है, हमको क्या करना, होल स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस हो जाएगा। C1 और C2 पॉजिटिव है, इसलिए पूरी क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव, यानी वहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ है। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, देखिए मान लीजिए यही वाला ले रहे हैं, 2 फैरेड 1 वोल्ट था, 2 फैरेड 3 वोल्ट था, नहीं था। तो अब हमने चार्ज का शेयर किया, दोनों में कितना कितना चार्ज आया वो भी हमने निकाल लिया था। अब कितनी एनर्जी का लॉस हुआ वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, C1 इंटू C2, तो 2 इंटू 2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 2 C1 प्लस C2, तो 4 इंटू, अब देखिए 1 माइनस 3 माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 अपॉन नीचे क्या आएगा 8, ऐसे आएगा 2 इंटू 4, 2 2 4, ठीक। अब देखिए 4 से 4 और 2 से 2, यानी कितना लॉस हुआ, 2 जूल एनर्जी का लॉस होगा। और ये लॉस होने के बाद या ये एनर्जी खर्च करके चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में जाएगा। डियर ऑल, होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया हो, जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ पूछ लीजिएगा। थैंक यू।